डियर स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन के आज के वीडियो में ठीक है हम लोग जो हेडिंग पढ़ेंगे वो देखिए एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस को भी हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा एनसीईआरटी से अलग भी पढ़ना है। ठीक है, मतलब इसको भी हम उसी ढंग से पूरा डिटेल पढ़ेंगे जैसे हमने पढ़ा था होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक, वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस को पूरी विस्तार से हमने पढ़ा था, पूरी डिटेल में पढ़ा था, जिससे हर ढंग का क्वेश्चन आ जाए। अलग भी अगर पूछे एनसीईआरटी से तो वो भी आ जाए। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, देखिए एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, सबसे पहले तो आते हैं एम्ब्रियो क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो आपको क्या लगता है, अगर कोई पूछेगा कि जायगोट और एम्ब्रियो में क्या फर्क है, तो आप सबसे पहले तो ये बोलिएगा कि जायगोट इज एन यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो इज द मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। जायगोट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन और सिंगिंग, while embryo is the result of division process in the zygote। जायगोट में जो डिवीजन का प्रोसेस होता है, जो क्लीवेज होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है एनिमल में? ठीक है, एम्ब्रियो। क्लियर है पॉइंट? ये एम्ब्रियो के स्टडी को एक पार्टिकुलर ब्रांच में किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, स्टार्टिंग में बता दूंगा, लास्ट में वीडियो में। फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कौन है? और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एट इंटरनेशनल लेवल कौन है? दोनों का जवाब हम लोग जानेंगे। क्लियर? आ ही जाएगा, आगे टॉपिक भी है। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी कैसे शो करता है कि हम लोग का पूर्वज एक था। एम्ब्रियोलॉजी का स्टडी करते करते हम लोग कैसे जानेंगे कि हम लोग के एंसेस्टर एक ही थे? ठीक है, सारे वर्टिब्रेट एक ही जगह से ओरिजिन हुए। इसके कई हेडिंग है। ठीक है, हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, पूरा डिटेल में देखेंगे, टाइम जो लगे। अपना टाइम नहीं देखना है, क्योंकि अपना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। सिलेबस ऐसे भी अपना ऑलरेडी बहुत आगे है। ठीक है, तो जो भी पढ़ना है, जेनेटिक्स से भी पार्ट 2 पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, देखिए कहता है कि पहला तो ये है सिमिलर इनवर्टिब्रेट लार्वा, पहला ये। दूसरा है सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट, सिमिलर वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और रिकैपिचुलेशन थ्योरी। ये 6 चीजें आती हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में। क्या क्या आती है? ठीक है, सिमिलर इनवर्टिब्रेट लार्वा, अभी देखेंगे इनवर्टिब्रेट ग्रुप देखेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे, फिर देखेंगे सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट, सिमिलर वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और रिकैपिचुलेशन थ्योरी। जो इसी साल ज्वाइन किए हैं, +2 में आके मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, +1 का कोई लेक्चर नहीं देखे, मैं उनको बता दूं, ठीक है, कि यहाँ पे जो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट का जो ग्रुप है, उसका जो डिवीजन है वो कैसे है। यानी एनिमेलिया किंगडम में टोटल फाइलम की संख्या 11 है, क्योंकि इसका चर्चा अभी यहाँ पे आएगा। ठीक है, कितने फाइलम है? 11। और ये 11 फाइलम को रखने के लिए मैंने +1 में एक ट्रिक बताया था। +1 का जो अभी वीडियो सब तैयार हो जा रहा है, उसमें आप जब देखेंगे, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड और उसमें जब देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दोनों में हमने इस ट्रिक को रिपीट किया है। मैं यहाँ पे एक बार और कर देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो +2 के ही वीडियो सिर्फ देख रहे होंगे। ठीक है, तो उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। कहता है कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने बताया, जो लिविंग वर्ल्ड में ये बताया कि एनिमेलिया किंगडम के अंदर 11 फाइलम है। उस 11 फाइलम का नाम मैंने कैसे याद करवाया मालूम? हमने बताया था कि स्टार्टिंग में जब हमने अपनी पढ़ाई मतलब स्टार्ट की थी, पढ़ाने की जो प्रोसेस स्टार्ट की थी, एज ए ट्यूटर, एज ए कोचिंग एक्सपर्ट, ठीक है, एज ए लेक्चरर, तो हमने अपना एक कोचिंग डाला था, उसका नाम था प्रमिला कोचिंग ऑफ कॉम्पिटिशन, पीसीसी। ठीक है, पीसीसी कोचिंग था। उसमें पापा की सहमति से, यानी पापा से राय विचार लेकर हमारे फादर साहब भी टीचर हैं,
ठीक है। तो उनसे राय विचार लेके हम और पापा दोनों अपना अपना मतलब ये किए, थॉट का एक्सचेंज किए, डिसाइड किए कि नहीं कोचिंग खोलना है मम्मी के नाम। उस कोचिंग में हमने हायर क्लास को पढ़ाने की फैसिलिटी रखी थी, ठीक है। देखिए उसका ट्रिक क्या है। उसका ट्रिक ये था PCC, परमीला कोचिंग ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है। PAA यानी पापा, पा एक फिल्म दिया है पा, पापा पूरा नहीं, PA एंड मी, किसके लिए, हायर क्लासेस, ठीक है। ये मैंने ट्रिक बताई थी। अब इसमें सब कुछ आपको सीक्वेंस हो जाएगा। ये सीक्वेंस जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव वे में है, ये सिस्टमेटिक वे में है, ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर है, ठीक है। तो पी से हमारा क्या है, पोरीफेर, फिर क्या है, निडारियंस, फिर क्या है, टीनोफोरस, फिर क्या है, प्लेटिहेल्मिन्थस, फिर क्या है, एनवीडिया, फिर क्या है, ऑर्थ्रोपोडा, फिर क्या है, ठीक है। ये सब एनवीडिया, यहाँ पे प्लेटिहेल्मिन्थस, तब एनवीडिया, तब ऑर्थ्रोपोडा, तब मोलस्का, तब इकोनोडर्मेटा, तब हेमिकोडर्टा, तब कॉर्डाटा। कॉर्डाटा में आप जानते हैं, ठीक है। कॉर्डाटा में परम याद रखिएगा, परम, PARAM, पी से पाइसेस, ठीक है, ए से एम्फीबियन, ठीक है। उसके बाद रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। यहाँ पे क्या याद रखिएगा, वर्म। सबका यूज अभी आएगा, ऐसे अगर हम बोलते चले जाते तो आपको नहीं पता चलता। आइए सबसे पहले देखिए सिमिलर इन्वर्टिब्रेट लार्वा। देखिए यहां तक जो है ये आपका इन्वर्टिब्रेट में कंसीडर होता है, यहां तक इन्वर्टिब्रेट में। इसमें जो है, इसमें कुछ गुण इन्वर्टिब्रेट का भी होता है और कुछ वर्टिब्रेट का होता है। ये प्योर इसमें आता है वर्टिब्रेट का। इसी का एक ग्रुप है, इसमें 3 ग्रुप है, यूरोकोडाटा, सिफेलोकोडाटा और वर्टिब्रेटा। किसमें, कोडाटा में 3 ग्रुप है। तो कोडाटा में ऐसे कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप, ठीक है। कौन कौन, ठीक है। तो कहिएगा यूरोकोडाटा, ठीक है, सिफेलोकोडाटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में ये है, ये नीचे वर्टिब्रेटा में ये है, 5। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। हेमिकोडाटा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इनवर्टिब्रेट ठीक है, एंड वर्टिब्रेट यानी कि इसके और इसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है। क्लियर है पॉइंट। अब आइए सिमिलर इनवर्टिब्रेट लार्वा कहता है कि किसी 2 फाइलम का लार्वा, ठीक है, सिमिलर हो सकता है। वो साबित करता है कि दोनों का जो मतलब प्लान था, ऑरिजिन का, दोनों का जो सोर्स था ऑरिजिन का, वो एक ही था। जैसे देखिए कहता है ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ ए मोलस्का एंड एनलीडा, मोलस्का एंड एनलीडा, ठीक है। ये जो मोलस्का और एनलीडा जो है ट्रोकोफोर लार्वा, कहता है कि मोलस्का और एनलीडा, एनलीडा का भी लार्वा है ट्रोकोफोर
और मोलस्का का भी लार्वा है ट्रोकोफोर। ठीक है, इससे साबित होता है कि मोलस्का का ओरिजिन एंगलिडा से हुआ है। ठीक है, मोलस्का का ओरिजिन किससे हुआ? एंगलिडा से हुआ है। और यहीं पे अगर आपको कहेगा कि मोलस्का का ओरिजिन एंगलिडा से संभव है, इसका एक और प्रूफ दीजिए, बट वो प्रूफ कनेक्टिंग लिंक वाला हो, वो प्रूफ मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल हो, तो आप क्या दीजिएगा? अच्छा उसमें दीजिएगा, कल ही बताया था। ठीक है, हमने बताया था एक होता है नियोपिलाना। नियोपिलाना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एंगलिडा एंड मोलस्का। एंगलिडा और मोलस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक था, इसी के बीच का कनेक्टिंग लिंक था कौन? नियोपिलाना। तो नियोपिलाना अगर देगा, ठीक है, ये एनिमल, ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक था, इसके बीच। ठीक है, तो ये नियोपिलाना प्रूफ करता है कि मोलस्का किससे ओरिजिन हुआ है? ऑर्थ्रोपोडा, ये एंगलिडा से। एंगलिडा यहाँ पे ऑर्थ्रोपोडा की चर्चा नहीं कीजिए, ऑर्थ्रोपोडा लार्वा सब अलग होता है, अभी थोड़ा बताएंगे, पहले ये बताएंगे। ट्रोकोफोर इज also the larva of Annelida. Trochophore is also the common larva of mollusca. This proves that mollusca is originated from, mollusca is developed from Annelida. Clear है? और ये भी प्रूफ करता है नियोपिलाना। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब देखिए बाइपिनेरिया। ये बाइपिनेरिया जो लार्वा है, ये किसका लार्वा है? बाइपिनेरिया, ये इखानोडर्माटा का लार्वा है, इखानोडर्माटा ग्रुप का ये, और ये जो है टोर्नेरिया, वो इसका लार्वा है। ठीक है, समझ गए? बाइपिनेरिया इज द लार्वा ऑफ इखानोडर्माटा और टोर्नेरिया इज द लार्वा ऑफ, ठीक है, हेमिकोडाटा। ये जिसका है उसका नाम है, ठीक है, क्या उसका नाम है? ग्लोसस, सेकोग्लोसस। ठीक है, सेकोग्लोसस, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, और ये किसका लार्वा है? इखानोडर्माटा का। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा टोर्नेरिया में, ये सॉरी हेमिकोडाटा में दो, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। तो बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस का ये एग्जांपल है, दोनों लिख दीजिए, बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। यानी कि हेमिकोडाटा का जो एग्जांपल है बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, उसका लार्वा है टोर्नेरिया, और इखानोडर्माटा का लार्वा है बाइपिनेरिया। दोनों लार्वा बिल्कुल सिमिलर है। ये प्रूफ करता है कि हेमिकोडाटा इज डेवलप्ड फ्रॉम इखानोडर्माटा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए, अब कुछ और लार्वा के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे, ठीक है, कहता है पैरेन्काइमुला। ठीक है, ये लार्वा किसका होता है? पैरेन्काइमुला और एम्फीब्लास्टुला। ये दोनों लार्वा होता है निडारियंस का। ठीक है, क्लियर? पैरेन्काइमुला और एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, उसके बाद कहता है, ठीक है, मैगॉट। जो मैगॉट लार्वा होता है ये होता है हाउस फ्लाई का। जो कैटरपिलर होता है वो होता है बॉम्बैक्स मॉलिका। ठीक है, कैटरपिलर यानी कि वो है सिल्क वर्म, इसको आप सिल्क वर्म बोलते हैं। ये सब लार्वा को भी याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट में है, इसको आप याद रखना है। यानी ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सिमिलर इन्वर्टिब्रेट लार्वा, ये जितना भी हमने, बाइपिनेरिया किसका लार्वा? इखानोडर्माटा। टोर्नेरिया किसका लार्वा? ठीक है, अब क्या बोलिएगा? हेमिकोडाटा, यानी कि बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस। क्लियर है पॉइंट? तो जो जो पॉइंट हो जा रहा है मैं उसको क्लीन करते जा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये मैं क्लीन करूं।
इसका आपने यूज देखा है? ठीक है। अब कहता है सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट। सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट, अब बताइए जितना भी, ठीक है, सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट किसमें? वर्टिब्रेट में। कम से कम कहता है जितने वर्टिब्रेट हैं, ठीक है, समझ गए, उसमें एक डेवलपमेंट का एक प्रोसेस जो है वो कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन डेवलपमेंट का प्रोसेस है? कहते हैं डेवलपमेंट का प्रोसेस ये है, ठीक है, कि पहले क्या बनेगा? ठीक है, कहते हैं कि पहले बनेगा, पहले जिसे जायगोट हो गया, जायगोट बना, जायगोट में पहले क्या होगा? क्लीवेज, तब क्या बनेगा? मोरुला, तब क्या बनेगा? ब्लास्टुला, तब क्या बनेगा? गैस्टुला। ठीक है, ये बनेगा। क्लियर है पॉइंट? यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे, ठीक है, उसमें पहले क्या होगा? क्लीवेज, तब क्या बनेगा? मोरुला, तब क्या बनेगा? ब्लास्टुला, तब क्या बनेगा? गैस्टुला। हमने ट्रिक बताया था आपको, सीएम साहब बीजी। ठीक है, तो यानी कि सिमिलर डेवलपमेंटल स्टेज है। यानी कैसे? यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना? जायगोट, वहां तक। यानी आप ट्रिक को ऐसे याद रखिए, जायगोट बनने के बाद सीएम साहब बीजी नहीं है। ठीक है, नहीं है, हम नो बोल रहे हैं। सीएम बीजी है नहीं, सीएम बीजी नहीं है। सी फॉर क्लीवेज, यानी कि जायगोट में क्लीवेज शुरू हुआ, फिर क्या बना? 8 से 16 सेल का स्टेज मोरुला, हमने आपको पढ़ाया हुआ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बी से ब्लास्टुला, जी से गैस्टुला। जब गैस्टुला स्टेज में आता है तो क्या होता है? या तो 2 लेयर बनता है या तो 3 लेयर बनता है। अगर 2 लेयर बनता है तो आप उसको क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। 2 लेयर बना और उसी 2 लेयर से सारे ऑर्गन डेवलप हुए तो उसको आप क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और अगर 3 लेयर बने, उसी से सारे ऑर्गन डेवलप हुए तो आप क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और आपको पता ही है इस पूरे फाइलम में डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन है? ये डिप्लोब्लास्टिक है, ये डिप्लोब्लास्टिक है, ये डिप्लोब्लास्टिक है। बाकी सब कुछ जितने फाइलम हैं सब क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। सब क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी देखिए आपको इस पूरे को लिखने का कितना फायदा हो रहा है, साथ में एनिमेलिया किंगडम आपको रिवाइज हो जा रहा है। ठीक है, तो कहता है कि 3 है डिप्लोब्लास्टिक, ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर है पॉइंट? यानी कि सिमिलर, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का तरीका है। बस गैस्टुला में जाके जब 2 लेयर ही बनेगा तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का ओरिजिन होगा, और जब 3 लेयर बनेगा, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म, तब ट्रिप्लोब्लास्टिक का ओरिजिन होगा। और 2 लेयर में कौन कौन होगा? ठीक है, इक्टोडर्म और इंडोडर्म, यही दोनों होगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब देखिए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आइए, यानी कि यहां तक आपको वही है। फिर देखिए ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान। अब जब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का डिसाइड हो गया तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है? ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है उसमें 3 लेयर तो होते हैं, बट मीजोडर्म टूटता नहीं है, मीजोडर्म इंटैक्ट रहता है। इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी ये क्या होते हैं? एसिलोमेट। ठीक है, ये एसिलोमेट होना इनका फर्ज है, एसिलोमेट ही होंगे, ये दूसरा एसिलोमेट कभी हो भी नहीं सकते। क्यों? वहां पे मीजोडर्म है ही नहीं, और सिलोम किसके टूटने से बनता है? मीजोडर्म के टूटने से बनता है, तो वहां सिलोम तो बन ही नहीं सकता, उनकी मजबूरी है। बट प्लेटीहेल्मिन्थेस में मीजोडर्म था, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, उनका उनमें भी सिलोम बनना चाहिए बट नहीं बनता। क्यों? वहां पे मीजोडर्म इंटैक्ट रहता है, टूटता नहीं है। एस्केल्मेंथिस के बारे में क्या ख्याल है? एस्केल्मेंथिस में मीजोडर्म नहीं टूटता, यहां भी नहीं टूटता, बट यहाँ पे एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कारण आर्केंटेरोन एक स्ट्रक्चर होता है, उसके कारण यहाँ पे फॉल्स बॉडी कैविटी बनती है, उसको बोलते हैं सीडोसिलोम। तो ये सीडोसिलोमेट होते हैं, सीडोसिलोमेट होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं जितने भी फाइलम हैं उसमें एकमात्र फाइलम है एस्केल्मेंथिस, जिसको नीमेहेल्मिन्थिस भी बोलते हैं, जिसको नीमेटोडा भी बोलते हैं, वही एकमात्र क्या है? सीडोसिलोमेट। इसलिए क्वेश्चन में बार बार आपको पूछेगा, हमेशा से पूछता रहा है। ठीक है,
और जितने ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं उसमें से भी एक ही फाइलम ऐसा है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी बिना सीलोम का है, एसिलोमेट है, उसका नाम है प्लैटिहेलमिन्थेस। इसलिए ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है, ठीक है। ये जानिए नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछता, जो थोड़ा एबनॉर्मल दिखे वही पूछता है। तो एबनॉर्मल सीलोम का डेवलपमेंट किसमें हुआ है? एस्केलमिन्थेस में, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी सीलोम का फॉर्मेशन किसमें नहीं है? तो कहता है वो प्लैटिहेलमिन्थेस। इसलिए दोनों क्वेश्चन पूछेगा। और बाकी सब में क्या होता है? बाकी सब में सीलोम होता है, बाकी सब में सीलोम होता है। हो गया। अब बाकी सब में सीलोम किसमें होता है? एनिलिडा से लेके कॉर्डाटा तक। देखिए हम क्या बताने वाले हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे प्रूफ करेगा कि इकाइनोडर्माटा और वर्टिब्रेटा दोनों से, यानी वर्टिब्रेट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम इकाइनोडर्माटा, ये कैसे प्रूफ करेगा? देखिए एक लाइन में पता चल जाएगा। उसको सोचिए कि इसको पढ़ाना कितना जरूरी था। कहता है कि जो ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान वाले होते हैं एनिमल, एनिलिडा से लेके कॉर्डाटा तक, उसमें एक ट्यूब बड़े डायमीटर वाले ट्यूब को रिप्रेजेंट करता है कौन? सीलोम। और छोटे डायमीटर वाले ट्यूब को रिप्रेजेंट करता है कौन? एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल सीलोम के अंदर होता है, इसलिए बोलते हैं ट्यूब विद इन द ट्यूब, यानी पतला ट्यूब, कम डायमीटर वाला ट्यूब रिप्रेजेंटेड बाय एलिमेंट्री कैनाल, और लार्ज डायमीटर वाला ट्यूब रिप्रेजेंटेड बाय सीलोम। अब कहता है कि जिसमें, मतलब ये एनिलिडा से लेके कॉर्डाटा तक में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें अगर पहले माउथ डेवलप किया तो उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया, और पहले अगर एनस डेवलप किया तो उसको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया में आते हैं तीन। प्रोटोस्टोमिया में कौन आते हैं? तीन। प्रोटोस्टोमिया उसमें आते हैं तीन। हमने ट्रिक बताया था मां, ठीक है। हमने ट्रिक बताया था पीमा, पीमा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी भी मां लिखा होगा, पी, पंकज जी ले लीजिए। तो हमने ट्रिक कैसे बताया था? पीमा, पी से प्रोटोस्टोमिया, पहले माउथ डेवलप करेगा, मां यानी कि मोलस्का, एनिलिडा और सपोरा, और जो बच गया जिसमें एनस पहले डेवलप करेगा, माउथ बाद में डेवलप करेगा, उसको क्या बोलते हैं? ड्यूटेरोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक है। तो कहिए ये क्या, इसमें कौन कौन आएगा? इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा। ये प्रूफ करता है कि कॉर्डाटा इज डेवलप्ड फ्रॉम हेमिकॉर्डाटा और हेमिकॉर्डाटा इज डेवलप्ड फ्रॉम इकाइनोडर्माटा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। यानी कि कॉर्डाटा किससे डेवलप हुआ है? हेमिकॉर्डाटा से, और हेमिकॉर्डाटा किससे डेवलप हुआ? इकाइनोडर्माटा से। अब बताइए फाइलम लिखना कितना जरूरी है? क्लियर हो गया आपको? ठीक है। तो बताइए यहाँ पे ये क्या हो गया? इस हिसाब से देखिएगा तो ये देखिए कहाँ गया? एनिलिडा। ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोटोस्टोमिया। ये भी क्या हो गया? प्रोटोस्टोमिया। ये भी क्या हो गया? प्रोटोस्टोमिया। ये क्या हो गया? ड्यूटेरोस्टोमिया। ये क्या हो गया? ड्यूटेरोस्टोमिया। ये भी क्या हो गया? ड्यूटेरोस्टोमिया। सब लिख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए ये भी फिनिश, ठीक है। ये ट्यूब विद इन द ट्यूब बॉडी प्लान, ये फिनिश पूरा। चलिए इसको भी मैं मिटाता हूँ। ठीक है। अब आइए सिमिलर वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, ठीक है। कहता है कि वर्टिब्रेट में जितने ग्रुप हमने बताया, वर्टिब्रेट में कितने ग्रुप बताए? 5। ट्रिक क्या बताया? परम, पी से पाइसिस, ए से एम्फीबियन, आर से रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स। ये जो हमने बताया, ये 5 जो ग्रुप होते हैं इसमें एक कॉमन प्लान होता है, ठीक है। इस पांचों में 3 चीजें होगी ही होगी, चाहे लाइफ के किसी भी स्टेज में हो। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स हेड के ठीक पीछे होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्लियर? हालांकि देखा गया कि ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स सिर्फ और सिर्फ फीसेस में फंक्शनल है, बाकी जितने एडल्ट वर्टिब्रेट हैं उसमें फंक्शनल नहीं है। इसीलिए इसको डिस्प्रूव कर दिया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा जिसका नाम था वॉन वियर। लेकिन इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? इस सिद्धांत को देने वाले थे कौन? तो कहता देने वाले थे, उनका नाम था हैकेल। हैकेल ने दिया था, यानी कि सिमिलर वर्टिब्रेट एम्ब्रियो का प्लान जो था वो दिया था किसने? हैकेल ने दिया था। बट उसको डिस्कार्ड कर दिया। किसने डिस्कार्ड किया? तो कहता है वॉन वियर। ये वॉन वियर साहब जो है, ठीक है, ये वॉन वियर साहब, इनको बोला जाता है फादर ऑफ
एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, एट इंटरनेशनल लेवल, एट इंटरनेशनल लेवल। और ठीक है, पी महेश्वरी, पी महेश्वरी, ठीक है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ, ठीक है, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। यही दोनों हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, इन दोनों का रिप्लाई आपको मिल गया होगा। ठीक है, अब देखिए, सिमिलर वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट्स बिहाइंड द हेड प्लस गिल क्लेफ्ट प्लस नोटोकॉर्ड। ये तो आपने पढ़ा है, ठीक है, यही तो आपने पढ़ा है। वर्टिब्रेट के बारे में क्या पढ़ा है? वर्टिब्रेट वैसा कॉर्डेट है जिसमें नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड, ठीक है, कहता है इसके किसी न किसी स्टेज पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे, नोटोकॉर्ड होंगे, ठीक है, तो नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, ठीक है, बाद में रिप्लेस हो गया वर्टिब्रेटा में आके, ठीक है। यानी कॉर्डेट्स के आपने 3 कैरेक्टर पढ़े थे, याद होगा। कॉर्डेट्स कैरेक्टर में 3 था, क्या था? एक तो नोटोकॉर्ड था, फेरेंजियल गिल स्लिट्स था, और ठीक है, यानी कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड, और एक आपका क्या था? ठीक है, कहां पे बोल रहे हैं? हाँ, नोटो गिल क्लिफ्ट, ठीक है, गिल स्लिट्स, हाँ, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, यानी पोस्ट एनल टेल, गिल स्लिट्स, ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स बोलिए, गिल स्लिट्स बोलिए, और नोटोकॉर्ड, ये तीनों हर कॉर्डेट्स में होना चाहिए, चाहे किसी स्टेज में। तो आप ले लीजिए एग्जांपल, आपने यहाँ पे देखा होगा, हमने 3 चीज यहाँ पे लिखा है, यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा, वर्टिब्रेटा कॉर्डेट। तो आपने क्या पढ़ा है? आपको याद होगा, यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड ओनली प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज, ओनली प्रेजेंट इन टेल रीजन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, क्लियर। अब देखिए, कहता है सिफेलोकॉर्डाटा में हेड टू टेल थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, बट वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, हेंस नोन एज वर्टिब्रेटा। क्लियर हो गया पॉइंट? लेकिन किसी न किसी स्टेज में था, यानी कि ये प्रूफ करता है कि वर्टिब्रेट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूरोकॉर्डेट्स। क्लियर है पॉइंट? सिफेलोकॉर्डेट्स मतलब वर्टिब्रेट आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूरोकॉर्डेट। क्लियर हो गया? और यूरोकॉर्डेट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हेमिकॉर्डेट। क्लियर है? ऐसे चलेंगे। ये आपको सीक्वेंस ये भी बता रहा है कौन किससे ओरिजिनेट हुआ है। क्लियर? अब आइए, यानी कि कहता है कि वेस्टिजियल गिल स्लिट्स, या जिसको गिल स्लिट्स बोलते हैं, ये सिर्फ फिशेज में फंक्शनल है, बाकी सब में नहीं है फंक्शनल। बाकी किसी भी एडल्ट वर्टिब्रेट में ये फंक्शनल नहीं है, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था। किसके द्वारा? वॉन मीयर के द्वारा। बोलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं। तीसरा भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है? चलिए, ठीक है। अब आइए प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। देखिए, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे। पहले तो ये जानिए, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। यानी कि जब एक सिंपल एनिमल धीरे धीरे डेवलप करके, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस होता जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस होता जाएगा, और वो किसमें बदल जाए? एडल्ट में। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। एक होता है रेट्रोग्रेसिव, जैसे अभी एक दूरदर्शन पे एक चैनल है रेट्रो चैनल, उस पर आप कभी भी रामायण महाभारत ये सब देख सकते हैं। यानी कि रेट्रो का मतलब क्या? आपको पुराने जमाने में ले गए, यानी कि पुराने जितने सीरियल थे, रामायण थे, महाभारत थे, ठीक है, जो भी थे, चाणक्य वगैरह, कृष्णा, ये सब कुछ वहां पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, उस टाइम का सब कुछ, ठीक है, तो सारा कुछ वहां पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो कहते हैं उसको रेट्रो बोलते हैं। रेट्रोग्रेसिव मतलब पुरानी सभ्यता की ओर चलना, पुराने जमाने की ओर चलना।
तो अभी हम लोग चल ही रहे हैं, ठीक है, पुराने जमाने की ओर चल ही रहे हैं। यानी कि ये पूरा का पूरा जो कोरोना का जो ईरा है, ठीक है, ये जो 22 मार्च के बाद जो इंडिया में शुरू हुआ है, उस कोरोना ईरा में आपको बहुत चीज पुराने की तरफ ले जा रहा है, बहुत पुराने की तरफ ले जा रहा है। घर में लोग रहते थे, परिवार के बीच रहते थे, एक साथ रहते थे, सब देखिए अभी अपने आप हो गए। वायरस ने सब कुछ सिखा दिया, पानी शुद्ध हो गया, हवा शुद्ध हो गया, सब कुछ शुद्ध हो गया, यानी कि लोग कम निकल रहे हैं। तो ये जो है, ये जो मतलब चीजें हैं, ये रेट्रोग्रेसिव है। सरकार ने भी क्या किया, दूरदर्शन ने पूरे पुराने जमाने का सब कुछ दिखाया, रिकॉर्ड टूट गया, ठीक है, इतने बिलियन व्यू आए, ठीक है, मिलियंस, ठीक है, देखिए कि क्या क्या हो गया। तो ये सब जो है, ये सब हमें पुराने जमाने की ओर ही तो ले गया, ठीक है, तो रेट्रोग्रेसिव ही तो ले किया हम लोग के मतलब सोच को, हम लोग के कल्चर को रेट्रोग्रेसिव किया। तो अब देखिए प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दोनों को मैं समझा रहा हूँ। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में हमने लिया एडल्ट लैम्प्रे और ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, उसके लार्वा को हम लोग बोलते हैं एमोसिटिस। देखिए ये क्या है, लैम्प्रे क्या है, साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा, और ये ब्रैंकियोस्टोमा क्या है, ये है सिफेलोकॉर्डाटा, 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 ठीक है, ये सिफेलोकॉर्डाटा ये किसका पार्ट है, तो आप जानते हैं सिफेलोकॉर्डाटा और यूरोकॉर्डाटा दोनों मिला के बोलते हैं प्रोटोकॉर्डाटा, यानी कॉर्डेट्स का सबसे इनिशियल ग्रुप है। यानी उसका लार्वा साइक्लोस्टोमाटा, जिसको बोलते हैं एग्नाथा, यानी कि जब वर्टिब्रेट को आप बांटते हैं, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं वर्टिब्रेट में दो ग्रुप, एग्नाथा, गैंथोस्टोमा, एक जॉलेस और एक जॉफ्रुल। तो जॉलेस जो होता है एग्नाथा, उसमें एक ही ग्रुप होता है, उसका नाम है साइक्लोस्टोमाटा, जिसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, माउथ का पूरा पैरासाइट होता है, मछली की तरह होता है, बट ऑल मेंबर्स आर पैरासिटिक। उसका एग्जांपल है साइक्लोस्टोमाटा का लैम्प्रे, क्या नाम है, लैम्प्रे, ठीक है, लैम्प्रे का लार्वा, ठीक है, बिल्कुल लैम्प्रे का ये लैम्प्रे का लार्वा जो है यही एमोसीट है, और ये बिल्कुल ब्रैंकियोस्टोमा की तरह मिलता है। यानी कि इसका जब जो एडल्ट फॉर्म है वो ब्रैंकियोस्टोमा की तरह दिखाई पड़ता है। ये प्रूफ करता है कि ब्रैंकियोस्टोमा कहां से डेवलप हुआ है, ठीक है, सॉरी ये लैम्प्रे कहां से डेवलप हुआ है, ब्रैंकियोस्टोमा से। क्लियर है, क्लियर हो गया पॉइंट। यानी कि लैम्प्रे इज साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है, और इसका लार्वा है कौन, एमोसिटिस, ठीक है, ये बिल्कुल मिलता जुलता है, सिमिलर किसके, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा। ये क्या है, ये है सिफेलोकॉर्डाटा, ठीक है, सिफेलोकॉर्डाटा ये क्या है, लोअर रैंक में है, यानी कि ये पहले आता है, ये बाद में आता है। लेकिन देखिए इसका जो है, ठीक है, इसका जो लार्वा है वो इसके एडल्ट के बराबर है। अब समझ में आ गई बात, इसका जो लार्वा है एमोसिटस है वो इसके एडल्ट के बराबर है। ये प्रूफ करता है कि लैम्प्रे इज डेवलप्ड फ्रॉम, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा, यानी ब्रैंकियोस्टोमा का मतलब सिफेलोकॉर्डाटा। क्लियर है पॉइंट। चलिए रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। कभी कभी क्या होता है, रेट्रोग्रेसिव का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे मान लो बचपन में कोई बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज था, ठीक है, और बाद में एडल्ट में जाके वो बिल्कुल मतलब दिमाग का ये हो गया, डल हो गया, बचपन में बहुत ब्रिलियंट था। इसको आप प्रोग्रेसिव कहेंगे या रेट्रोग्रेसिव कहेंगे, इसको आप रेट्रोग्रेसिव बोलेंगे। तो कहता है कि सेकुलिना, ठीक है, एक मतलब ये जो सेकुलिना है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये क्रैब है, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा है। ये जब लार्वल स्टेज में होता है तो ये बड़ा डेवलप होता है, इसमें 3 पेयर ऑफ लोकोमोटिव ऑर्गेनेल होते हैं, मीडियन आई होता है, और जब ये एडल्ट होता है ये पैरासाइट हो जाता है दूसरे को। यानी एडल्ट हो गया तो इसका सब कुछ खत्म, लोकोमोशन ये सब खत्म, यानी कि वो सब डिजेनरेट कर गया। और जब ये लार्वल फॉर्म में था तो ये क्या था, 3 पेयर ऑफ लोकोमोटिव सेल ऑर्गेनेल, मीडियन आई, सब कुछ डेवलपमेंट ज्यादा था। और जो जो एडल्ट हुआ, ठीक है, ये पैरासाइट बन गया। यानी कि जब लार्वल स्टेज में है तो फ्री लिविंग है, लोकोमोटिव ऑर्गेनेल है, मीडियन आई है, डेवलपमेंट ज्यादा है, और जब, ठीक है, एडल्ट हो गया तो क्या होगा, प्योर पैरासाइट हो गया, सब कुछ डिजेनरेट। बताइए ये प्रोग्रेसिव है या रेट्रोग्रेसिव है, रेट्रोग्रेसिव है। क्लियर है।
देखिए एडल्ट ऑफ सेकुलिना इज ए पैरासाइट ऑन क्रैब, ठीक है, क्रैब पे ये पैरासाइट है, बट लार्वा ऑफ सेकुलिना इज फ्री लिविंग, ठीक है, हैविंग पेयर ऑफ लोकोमोटिव ऑर्गेनल्स एंड मीडियन आई लाइक नॉन-पियस लार्वा ऑफ क्रूस्टेशियन, ठीक है, क्रूस्टेशियन की लार्वा की तरह हो जाता है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए अब देखिए रिकैपिचुलेशन थ्योरी, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकैपिचुलेशन थ्योरी, रिकैपिचुलेशन थ्योरी, ठीक है, ये रिकैपिचुलेशन थ्योरी जो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को मिटा देते हैं। ठीक है, अब रिकैपिचुलेशन थ्योरी और ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ठीक है, रिकैपिचुलेशन थ्योरी और ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, या इसी को बोलते हैं बायोजेनेटिक लॉ, क्या बोलते हैं इसको, बायोजेनेटिक लॉ, ठीक है। तो रिकैपिचुलेशन थ्योरी और ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ठीक है, या बायोजेनेटिक लॉ, ये तीनों एक ही है और ये लास्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर लगभग सब कुछ आता है, ठीक है। हैकल साहब ने इसको दिया था, इसी के अंदर उन्होंने बोला था कि वर्टिब्रेट का जो एम्ब्रियो प्लान है, डेवलपमेंट का प्लान वो सेम है, ठीक है, उनके कैरेक्टर सेम है, ये सब मिला के लगभग कंक्लूडिंग पॉइंट यही है, ठीक है, कंक्लूडिंग पॉइंट है कि ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ओंटोजेनी का मतलब क्या होता है? ओंटोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एनी एनिमल। फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी एनिमल, ऑफ एनी एनिमल। तो कहता है एक है डेवलपमेंटल हिस्ट्री और एक है, ठीक है, एक है डेवलपमेंटल हिस्ट्री और एक क्या है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। डेवलपमेंटल हिस्ट्री हमारे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है, उसको क्या करता है, रिपीट करता है। कैसे? इसको पहले सिंपल एग्जांपल में लीजिए, ठीक है। हम लोग में जो बच्चा होता है, यानी कि जब बच्चा 2 से 3 महीने का होता है, 4 महीने का होता है, 5 महीने का होता है, देखिएगा बच्चे को आप एक कॉर्नर में बैठा दीजिए, चल तो नहीं सकता है 4 महीने में, और खिलौना को उस कॉर्नर में आप रख दीजिए, बच्चा पेट के बल चलते चलते जाएगा, खिलौना उठा के जाएगा, फिर खिलौना को छीन लीजिए, उसको गुस्सा आएगा, पहले देखेगा, फिर आपको कुछ रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो फिर आप खिलौना को दूसरे कॉर्नर कर, फिर बेचारा वो पेट के बल चलते चलते वहां तक जाएगा, फिर वहां जाके बैठेगा, ठीक है, सीधा बैठेगा, चल तो सकता नहीं, फिर वहां पे क्या होगा, ठीक है, वहां पे आप खिलौना दीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन वो पेट के बल चला। यानी पेट के बल चलने वाला एनिमल कौन होता है, रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स की तरह पेट के बल बच्चा चला एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब जन्म ले लिया, लेकिन उसका वो डेवलपमेंटल स्टेज है, अभी वो खड़ा नहीं हुआ है, उसके डेवलपमेंटल स्टेज में ही आता है। तो डेवलपमेंटल स्टेज में पेट के बल चलना ये प्रूफ करता है कि हमारे पूर्वज क्या थे, रेप्टाइल्स भी थे। क्लियर पॉइंट, ठीक है। और क्या क्या प्रूफ करता है, वही जो बताए, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ये सब प्रूफ करता है कि हमारे पूर्वज ये सब थे। तो एनिमल के जितने एग्जाम्पल होते हैं वो हमने बता चुके हैं, कैरेक्टर के मामले में भी बता चुके हैं, और ठीक है, बॉडी का जो डेवलपमेंटल स्टेज था उसके मामले में भी बता चुके हैं, ठीक है। यानी कि वर्टिब्रेट एम्ब्रियो के बारे में बता चुके हैं और उनके कैरेक्टर के बारे में बता चुके हैं कि नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल्स, फोटो, ये पोस्ट नल्टेल, ये सब भी डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट में हम कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट में डिस्कस करना, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपको आएगा। देखिए हम यहाँ जो डिस्कस ये दिया किसने, ये तीनों लॉ एक ही है, ये तीनों नाम एक ही है, किसने दिया है, हैकेल ने, याद रखिएगा। वही हैकेल साहब जिन्होंने 3 किंगडम दिया, वही हैकेल साहब जिन्होंने प्रोटिस्टा कर दिया। क्लियर है पॉइंट। अब आइए इसका एग्जाम्पल है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ठीक है, ये लीजिए। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में दोनों में एक ही समानता है, क्या है मालूम है, दोनों में एम्ब्रियो पाया जाता है, ठीक है।
इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता, इसमें वेस्कुलर बंडल, इसमें वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, इसमें सॉरी इसमें नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसका बॉडी थैलॉइड होता है, इसका डिफरेंशिएटेड होता है, रूट स्टेम लीफ। बट जानते हैं दोनों को एक्सटर्नल वाटर की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और दोनों में ठीक है क्या होता है, सिलिएटेड ठीक है स्पर्म पाया जाता है। तो बताइए सिलिएटेड स्पर्म का पाया जाना और एक्सटर्नल वाटर का रिक्वायरमेंट ये प्रूफ करता है ठीक है कि टेरिडोफाइट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रायोफाइट, और टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट ये दोनों का ओरिजिन एल्गी से हुआ है। ये कौन प्रूफ करेगा, तो याद कीजिए पहले तो एल्गी के बारे में सोचिए कि एल्गी जो है, ये जो हम एल्गी बोलते हैं, ये एल्गी क्या है, ये एल्गी है थैलोफाइटा। ये क्या है, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। अब आप बताइए ये थैलोफाइटा के मेंबर क्या होते हैं, हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल वाले होते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं यानी गैमेटोफिटिक प्लांट होते हैं, गैमेटोफिटिक प्लांट होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट क्या होता है, वो भी गैमेटोफिटिक होता है, बट टेरिडोफाइट क्या होता है, स्पोरोफिटिक प्लांट पाया जाता है। तो कोई पूछेगा टेरिडोफाइट्स में ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जो ये प्रूफ करेगा कि एल्गी से जन्म लिया, मतलब एल्गी इसका एंसेस्टर है, कहिएगा यस। ब्रायोफाइट में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो ये प्रूफ करेगा कि हाँ ब्रायोफाइट का एंसेस्टर एल्गी है यानी थैलोफाइटा, कहिएगा यस। पूछेगा क्या क्या है, आप आराम से बताइए क्योंकि प्लांटी किंगडम आपने पढ़ा होगा। ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में आता है, मॉस के लाइफ साइकिल में स्पेशली आता है प्रोटोनीमा। ठीक है, और फर्न के लाइफ साइकिल में आता है प्रोथैलस। प्रोथैलस ऑफ फर्न यानी प्रोथैलस इन टेरिडोफाइट्स एंड प्रोटोनीमा ऑफ ब्रायोफाइट्स बोथ आर ग्रीन मल्टीसेलर एंड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। यानी कि ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, हम इसको मिटा दें, ये लास्ट ही है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये आपको लास्ट ही है। देखिए क्या है, सुन कहता हम क्या बोल रहे हैं, प्रोथैलस प्रोथैलस ठीक है, प्रोटोनीम, ये ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये मल्टीसेलर, ये भी मल्टीसेलर। ठीक है, ये अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, ये भी अनडिफरेंशिएटेड। ये गैमेटोफिटिक स्टेज, ये भी गैमेटोफिटिक स्टेज। ठीक है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। ठीक है, कहता है ये किसमें, प्रोथैलस फर्न में, और ये किसमें, ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स यानी मोसेस, मोसेस, मोसेस क्या है, ब्रायोफाइट्स, और फर्न क्या है, ठीक है, ये है टेरिडोफाइट्स। तो बताइए, ठीक है, ये दोनों, अब देखिए अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या, थैलॉइड, थैलॉइड मतलब क्या, थैलॉइड। तो बताइए ये दोनों, ये ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में और ये टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल, बट दोनों ये प्रूफ करता है कि इन दोनों का पूर्वज क्या था, एल्गी था। ये टेरिडोफाइट, ये ब्रायोफाइट, ये टेरिडोफाइट, ये ब्रायोफाइट, दोनों के लाइफ साइकिल में, ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में प्रोटोनीमा और टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में प्रोथैलस, ये प्रूफ करता है कि इनका एंसेस्टर कौन था, इनका एंसेस्टर था एल्गी। क्लियर है? अब आइए, कहते हैं जिम्नोस्पर्म में तो वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, वहां पे तो डेवलपमेंट है, आर्किगोनियम वगैरह है, ठीक है, फ्लावर का डेवलपमेंट हो ही जाता है। बट उनका सिलिएटेड स्पर्म यानी कि सिलिएटेड स्पर्म का जिम्नोस्पर्म में होना
ये प्रूफ करता है कि उनका ऑरिजिन कहाँ हुआ है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जैसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। बहुत डिटेल में हमने बताया, बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। आपको बुक में इतना डिटेल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर अब अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। उस वीडियो में हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। अब 3 ही बचा है, ठीक है। जो बायोकेमिकल है वो 1-2 लाइन का है, ठीक है। जो पैलेंटोलॉजिकल है वो उसमें कुछ टाइम लगना, और बायोजियोग्राफिकल, यानी कि ये तीनों अब एक वीडियो में आ जाएगा। क्लियर है बात? तो अब आप इसको पूरा तैयार कीजिए, आगे के वीडियो के लिए वेट कीजिए। और मैं आपको बता दूं, मैं 2 सीरीज आपको शुरू करने जा रहा हूँ यूट्यूब पे। एक सीरीज तो ये होगा कि जो 2 मिनट के अंदर जो ट्रिक्स है उसमें मैं अब मतलब जो वीडियो में ट्रिक रहता है वो तो रहता ही है, ठीक है। उसके अलावा उस 2 मिनट की सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ बहुत जल्दी। हर दिन आपको 4-5 जो ट्रिक मिलेगा वो मिलेगा आपको, ठीक है, अलग से 4-5 ट्रिक का वीडियो आपको अलग से मिलेगा। उसके बाद मैं एक बहुत स्पेशल सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। सीरीज का नाम है सक्सेसफुल, यानी कि एक डॉक्टर की कहानी, डॉक्टर की जुबानी। यानी जो बच्चे डॉक्टर बन गए हैं हमारे, जो एम्स में, जो किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में, जो किसी बढ़िया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, जो एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है, उनके सक्सेसफुल, मान लीजिए कोई चीफ मेडिकल ऑफिसर है, कोई सिविल सर्जन है, कोई कुछ है, तो ये जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुए, उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी 2 मिनट में, यानी कि 2 मिनट के अंदर वो आपको बताएंगे कि वो बन सकते हैं डॉक्टर, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं। इसका एक सीरीज मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ और ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, ठीक है। सब वीडियो को आप देखिए, नोट्स बनाइए आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। गुड लक, ठीक है। थैंक यू सो मच।